हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल स्कूल ऑफ साइंसेस में, जहां हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ रखा है ब्लड के बारे में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ब्लड के अंदर दो टाइप्स, मतलब ब्लड को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में, एक प्लाज्मा में, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। जहाँ पे हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स है उसके बारे में डिस्कस की थी। थोड़ा बहुत हमने प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन करा था। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा प्लाज्मा के बारे में। छोटा टॉपिक होगा। सीरम के बारे में, जो कि प्लाज्मा और सीरम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसके बारे में। और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होंगी, वो आपको जाननी है। तो आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा छोटा है होगा, पर आपको आई होप समझ सब आएगा। ये सब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप क्लास 11th में हो, उसके बाद आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका पिछला वाला जो लेक्चर है वो ब्लड, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद ब्लड के कितने प्रकार, मतलब ब्लड कितने पार्ट्स में होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट क्या क्या होते हैं, प्रोटीन क्या, मैंने प्लाज्मा प्रोटीन डिस्कस किए, 3 प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, वहां मैंने वो भी डिस्कस कर लिया। तो आप अगर सेकेंड लेक्चर में डायरेक्ट आ गए हो तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी टर्मिनोलॉजी समझने में, नहीं तो आप फर्स्ट लेक्चर देख के आओ। 28 मिनट का है, उसमें मैंने सब डिटेल में एक इंट्रोडक्शन ले रखा है ब्लड का, कि ब्लड क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, हमें ब्लड पढ़ना क्यों है। तो आज हम सिर्फ देखेंगे प्लाज्मा क्या होता है और सीरम क्या होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स अच्छे से कवर करेंगे। तो देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जो होता है, ब्लड विदाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। ब्लड विदाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब ऐसा ब्लड, ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में एक तो प्लाज्मा होता है, एक तो क्या होता है कि आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन, मिनरल्स, ठीक है, वाटर, ये सब होते हैं। पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से 3 कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। मतलब आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स को हटा दो, बाकी जितने भी चीजें बचेंगी ब्लड में वो प्लाज्मा हो। समझ रहे हो ना, कि आप जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को हटा दो, माइनस कर दो ब्लड में से, तो जो भी चीजें बचेंगी वो क्या होगी, प्लाज्मा होगी। तो ब्लड विदाउट फॉर्म्ड एलिमेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा ये होता है। प्लाज्मा हैज क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा के पास एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिब्रिनोजन बोलते हैं। मैंने प्लाज्मा प्रोटीन जब मैं पढ़ा रहा था कल बोल रहा हूँ, इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि फिब्रिनोजन क्या होता है और क्लॉटिंग वो क्या करता है। फिब्रिनोजन क्लॉट करने का काम करता है। जैसे आपको कहीं चोट लग गई, बॉडी स्किन पे फट गया, ठीक है, तो देखो ब्लड क्या करता है, ऊपरी परत जमा लेता है ना, पपड़ी जिसको बोलते हैं, या स्केल, ठीक है, टाइप का, जिसको आप निकालते फिरते हो, तो वो क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर होता है, याद रखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के अंदर कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा। वो क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ होगा, प्लाज्मा के अंदर, जिसका प्रोटीन भी है, फिब्रिन मतलब है। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बता रखा है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन कौन सा प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि ब्लड क्लॉट का काम करता है। तो प्लाज्मा हैज क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन, ठीक। अब देखो, प्लाज्मा इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। प्लाज्मा ब्लड कोगुलेशन का मतलब, ये दोनों बातें सेम है, पर थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। आप जब अगली क्लासेस, बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप समझोगे कि ब्लड कोगुलेशन, क्लॉटिंग फैक्टर एक प्रोटीन है, जैसे फिब्रिनोजिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन हो गए। तो अभी मैं इस सारे क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में डिस्कशन करूंगा इसी चैप्टर में, ठीक है। तो क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन एक प्रोटीन है। ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन मतलब कैस्केड, मतलब जैसे आप चोट लगता है तो वहां पे मैंने भी बताया ना कि वो ब्लड जो होता है जम जाता है, ठीक है। बचपन में हम क्या करते थे कि चोट लग जाती थी तो मिट्टी दबा देते थे कि किसी को पता न चले, घर में की जो है मंत्र भी बोलते थे कि खून रुक जाए, पता नहीं होता था, कुछ तो होता था, आपने बचपन में किया होगा। पर देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मिट्टी, अगर आपके छोटे भाई बहन भी ऐसा कर रहे हो या आप कर रहे हो तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल है वो बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू चले जाते हैं। ब्लड
जो आपका बॉडी होता है, आपके कट लगने पर वो खुद उसकी एबिलिटी ये होती है कि फिब्रिनोजन प्रोटीन जो है तब वो प्रोड्यूस करता है और ब्लड का कोगुलेशन कर देता है, एक थक्का जमा देता है। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड विदाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स ना हो, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ना हो, तो उसे प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा हैज क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर का नाम फिब्रिनोजन। प्लाज्मा इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में मैंने इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल वाइज में बता रखा है। अब देखिए सीरम क्या होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी जगह पर आती है कि सीरम होता क्या है। तो सीरम वो प्लाज्मा होता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता। आपको प्लाज्मा तो समझ में आ गया होगा कि ब्लड में से आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट हटा दो तो वो प्लाज्मा हो जाएगा। बट सीरम क्या होता है? आप अब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो। मैंने बोला तो प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होता है, पर उसी प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दो, मतलब फिब्रिनोजन, पोथ्रोम्बिन, इन सबको हटा दो। तो प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर जब आप माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? सीरम बचेगा। ठीक है, तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं? सीरम। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर सॉरी, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, तो प्लाज्मा बिना क्लॉटिंग फैक्टर के क्या बोला जाएगा? सीरम बोला जाएगा। तो सीरम डू नॉट इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसमें क्लॉटिंग फैक्टर होगा ही नहीं तो ब्लड कोगुलेशन कहां से करेगा? नहीं करेगा। तो सीरम डू नॉट इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन में सीरम इन्वॉल्व नहीं होता। पर कंफ्यूजन होती है प्लाज्मा और सीरम में, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है ना सीरम की प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। तो कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि तो प्लाज्मा क्या है और ये क्या है। अच्छा, प्लाज्मा को थोड़ा इस तरह से देखें तो देखो, प्लाज्मा ये होता है कि आपके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हटा दिए, जस्ट स्ट्रॉ कलर, भूसे की कलर, जैसा गाय का भूसा नहीं होता चारा, उस कलर, स्ट्रॉ कलर का एक लिक्विड होता है जिसमें 90 to 92% वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बता रखा है और मैं लास्ट में जो है वो वीडियो लेक्चर ऐड करके जाऊंगा इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, ताकि आप उसको देख लो तो आपको और बातें जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हो गया प्लाज्मा, ये हो गया सीरम। अब देखिए इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं जो मुझे लगता है कि मुझे डिस्कशन यही कर लेना चाहिए। आगे जैसे भी और टर्मिनोलॉजीज आती जाएंगी मैं उसको ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, तो एक होता है लिम्फ। आप ब्लड में बहुत पढ़ोगे लिम्फ के बारे में। ठीक है, तो लिम्फ क्या होता है? ब्लड में से आप आरबीसी माइनस कर रहे हो, मतलब ब्लड में से आप सिर्फ रेड ब्लड सेल्स को क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो। ठीक है, सो लिम्फ क्या होता है? ब्लड माइनस आरबीसी। ब्लड में से आप आरबीसी निकाल दो तो आपका क्या बचेगा? लिम्फ बचेगा। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, ये लिख दिया है। अच्छा, सीरम और सीमन दो टर्म है। सीरम और सीमन, जिसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि भैया सीरम क्या होता है और सीमन क्या होता है। ठीक है, मीनिंग में डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन इनका एक जैसा है तो इसलिए कंफ्यूजन होती है। ठीक है, SERUM सीरम और SEMEN सीमन। सीरम क्या होता है? मैंने आपको बता दिया कि आप क्या करो, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो तो आपको सीरम हो जाएगा। अच्छा, सीमेन क्या होता है? स्पर्म प्लस, ये प्लस का साइन है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। जो स्पर्म आ रही है वो और सेमिनल प्लाज्मा, मतलब स्पर्म को ही सीमेन नहीं बोलेंगे। यहां भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ स्पर्म को सीमेन नहीं बोलेंगे, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, तो उन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? सीमेन बोलेंगे। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया आपका प्लाज्मा, ये हो गया आपका सीरम। ठीक है, तो आज बस इतना ही। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत ज्यादा लंबा वीडियो लेक्चर कर लिया जिसमें मैंने आपको प्रोटीन भी डिस्कस कर दिए वहीं पे, मतलब एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन का क्या काम होता है। ठीक है, वो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, मैंने वहीं पे डिस्कशन कर लिया पहले वाले वीडियो लेक्चर में, तो आप वहां से देख लो। और प्लाज्मा के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, जो बची थी, जो मुझे लगता था कि आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से जरूरी है, तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। मैं आपको एक बार समराइज भी कर देता हूँ। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ब्लड
विदाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब आप ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स हटा दो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट हटा दो, आपको प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा हैज क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन, ठीक है। प्लाज्मा इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन, अगर क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉट करने की उसके पास पावर है, एबिलिटी है, तो ब्लड कोगुलेशन में जरूर है, ऑब्वियस सी बात है जाएगा। सीरम क्या होता है? सीरम क्या होता है? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर मतलब बिना क्लॉटिंग फैक्टर के, आप प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो तो क्या हो जाएगा? आपका सीरम हो जाएगा। सीरम डू नॉट इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन मतलब आप क्लॉटिंग फैक्टर अगर है ही नहीं तो ब्लड कोगुलेशन होगा ही नहीं। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे लिम्फ होता है ब्लड माइनस आरबीसी, तो ब्लड में से आप आरबीसी माइनस कर दो, रेड ब्लड सेल्स माइनस कर दो, तो क्या हो जाता है? लिम्फ हो जाता है। सीमेन क्या होता है? स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा प्लस प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। तो आपको 4 टर्मिनोलॉजीज मैंने दे रखी है और सीरम और सीमेन और प्लाज्मा तीनों में आपको मैंने डिफरेंस बता रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो मैंने प्लाज्मा और उसके प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब रहे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लाज्मा डिस्कशन कर लिया है मैंने, अब रह गया है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स डिस्कशन करना। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को फर्दर सेपरेट वीडियो में बना के उसके बारे में डिटेल डिस्कशन जितना आपके नीट में आ सकता है, जितना आपकी 11th में के एनसीईआरटी में दिया है, मैं आपको पूरा प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है होगी, कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट कर सकते हो भैया मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो मैं आपको अगली वीडियो लेक्चर में फिर से समझाऊंगा। और आपको अगर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे से पढ़ने में, तो अपने फ्रेंड्स तक जो नीट का फाउंडेशन कर रहे हैं, जो प्रिपेयर करेंगे आगे नीट को लेके, तो उन तक ये वीडियो आप शेयर करो, ठीक है। नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो क्योंकि कब कौन सा वीडियो लेक्चर आ रहा है आपको पता चलता रहे। और आप सपोर्ट करो ताकि हम और अच्छे तरीके से आपके लिए कंटेंट बना सकें और आप मुझसे कनेक्ट कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। थैंक यू सो मच।